जय श्री कृष्ण। ईश्वर की महिमा का ज्ञान स्वयं ईश्वर को ही होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास ऐसे वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों से वो ईश्वर की महिमा का बखान कर सकें। वो शब्द ही नहीं जो ईश्वर के गुणों के बारे में, ईश्वर के ज्ञान के बारे में सब कुछ बता सके। इसलिए जो कहता है ना कि ईश्वर के ये गुण हैं, वो मनुष्य भी आधी अधूरी बात ही कह रहा है। जिसको कोई नहीं जान सके पूरी तरह से, वे ही ईश्वर है। श्री कृष्ण की लीला देखो। बचपन में माखन चुरा के खाने वाला एक ग्वाला महाभारत का युद्ध जिता देता है। ऐसा ज्ञान दे देते हैं श्री कृष्ण जिसे लोग भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम प्रभु श्री कृष्ण से वो 21 बातें सीखेंगे जिनसे हमारी जिंदगी पूरी तरह यानी कि 180 डिग्री बदल सकती है। हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर मेहनत कर पाएंगे, बेहतर हमारे रिजल्ट्स होंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को दूर रख पाएंगे, विद्यार्थी एग्जाम में टॉप कर पाएंगे और बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा कमा पाएंगे। हर वो इंसान अपना लक्ष्य ढूंढ लेगा और अपने लक्ष्य को पा लेगा। उसका जीवन सफल हो जाएगा अगर जिसने भी भगवान श्री कृष्ण से ये 21 बातें सीख ली, क्योंकि ये वही श्री कृष्ण की लीला है, उनका ज्ञान है, जिन्होंने अर्जुन जैसे मोह में पड़े हुए योद्धा को मोह से बाहर निकालकर उसको कर्तव्य का पाठ पढ़ाकर महाभारत का सबसे बड़ा हीरो और सबसे बेस्ट फाइटर बना दिया। आपकी जिंदगी की मुश्किलों से सामना करना अर्जुन की मुश्किलों से तो बहुत छोटा है। 21 बातों में तो क्या, श्री कृष्ण 21 जन्म में भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी जीवन छोटा सा है और लक्ष्य बड़े हैं हमारे। तो जितना सार पूर्वक हम सीख सकें, इन 21 बातों को अच्छे से सीखेंगे। सीख नंबर 1 जो हमें सीखनी चाहिए श्री कृष्ण से, गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं होती। विशाल राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने यह अवगुण देखने के बजाय यह देखा कि वह माँ की तरह स्तनपान करवाने आई है। इसके बाद उन्होंने उसे असुरी जीवन से मुक्त कर दिया। हर किसी में कमियां और खूबियां होती है। कमियां देखने की बजाय खूबियों को देखकर उसे मोटिवेट करना चाहिए। तू ये नहीं कर सकता, ये कहने की बजाय यार तू इतना तो कर सकता है ना, ये कहना चाहिए। किसी को बुरा बनाकर गिराने से अच्छा है कि उसे अच्छाई बताकर, उसे अच्छा बनाकर उठाया जाए। और अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारे समाज से बुराइयां खत्म हो सकती है। सीख नंबर 2 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, संयम से अपना काम करते रहो। हैव पेशेंस एंड डू योर वर्क बिकॉज वर्क इज वर्शिप एंड इट लीड्स बाय पेशेंस। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है ना, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उस समय कंस का आतंक था, श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इसके बाद पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन भी किया, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्म का महत्व समझाया। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्म करते रहने की सीख लेना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। जब तक आप जीवित है ना, हर परिस्थिति का सामना करना और उसके अनुसार काम करना, ये आपको आना चाहिए। आपका कर्म ही आपको सही रास्ते पर ला सकता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। आज आप जो कर्म कर रहे हो ना, उसका फल कल आपको प्राप्त होगा। और आज जो आपके पास है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल ही है। अगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी लग जाए ना, तो धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास जरूर करने चाहिए। आपका धैर्य आपकी मेहनत के डिटर्मिनेशन को डिसाइड करता है। सीख नंबर 3 जो हमें भगवान से सीखनी चाहिए कि हमेशा खुद को शांत रखें। श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने उनका 100 बार अपमान किया, 100 टाइम्स, लेकिन वचन दे रखा था कि बुआ 100 गलतियां माफ कर दूंगा शिशुपाल की। शिशुपाल लिमिट क्रॉस कर गए और फिर भगवान को अपने एक्शन में आना पड़ा। 100 बार सहन किया, कितना शांत रखा बताओ। दुर्योधन के किए गए अपमान को भी वो पी गए। वचन हमेशा निभाना चाहिए, खुद को शांत रखना चाहिए। अपमान का या ऐसी किसी भी बात का जो आपके किसी काम की नहीं, उसका जवाब देकर आपको अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक आपका काम, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको शांत रहकर लोगों की बातों में ना आकर अपना काम करते रहना चाहिए। कई बार लोग क्रोध में आकर के आपका अपमान कर जाते हैं, लेकिन शांत रहो। हर बात का रिप्लाई करना, तुरंत रिएक्ट करना ये जरूरी नहीं है। समय आने पर आपके रिजल्ट से उन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। सीख नंबर 4 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, मीठा बोलें, क्रोध और लालच नहीं करें। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आपका आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये आपका अहंकार है, ये आपका घमंड है। कन्हैया की मुस्कान और मीठे बोल हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान आपकी मीठी वाणी में और आपके मुस्कुराने में है। आप मीठा बोलकर और मुस्कुराकर हर चीज को सॉल्व कर सकते हो, हर मुसीबत को सॉल्व कर सकते हो, हर कठिनाई को जीत सकते हो।
हंसते हंसते इजी वे में उसी काम को करोगे ना तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आपको मजा आएगा, गुस्सा और स्ट्रेस आप कम करोगे। मीठा बोल करके ना आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हो। क्रोध से निर्णय पर बादल छा जाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है। मेमोरी डिस्टर्ब होती है क्या होगा? आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भागवत गीता में लिखा है। और जब आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी ना तो मतलब इंसान ही खत्म है, फिर इंसान की इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, सोचने की पावर कम हो जाएगी। क्रोध आपका कंसंट्रेशन कम करता है, ये दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। गुस्से में लिया गया फैसला आपका गलत हो सकता है। यदि आप जो चाहो और वो आपको मिल जाए तो इस बात का